नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए संकेतों की श्रृंखला के अंतर्गत होने वाला है। आज के इस क्रमांक में आप सभी के द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज का ये क्रमांक आधारित है। इस धरती पर मौजूद भौतिक चीजों को हम केवल धन से ही खरीद सकते हैं। धन कमाने के लिए व्यक्ति दिन और रात एक करके मेहनत करता है, फिर भी बहुत से लोगों को एक समान धन नहीं मिलता। इसका कारण यह होता है कि उनके भाग्य में जितना धन ईश्वर के द्वारा होता है और जितनी वो मेहनत करते हैं उसी के अनुरूप ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न अपने आप में उठता है कि यदि आप आने वाले समय में धनवान बनने वाले हैं तो ऐसे कौन से संकेत आपको प्राप्त होंगे। तो आइए बात करते हैं पहले सबसे महत्वपूर्ण संकेत की, जो कि आमतौर पर देखा जाता है। सबसे पहला संकेत होता है कि यदि किसी भी घर में छिपकली अगर दिखती है, छिपकली बहुत सामान्य तौर पर देखी जाती है, घर में छिपकली का दिखना एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। और इसमें भी इस संकेत को और भी अगर गहराई से देखा जाए कि अगर आपको अपने घर में तुलसी के पौधे के आसपास छिपकली का वास दिखे, छिपकली का घूमना फिरना आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ये बहुत बहुत प्रबल संकेत होता है। और इस प्रकार से एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये संकेत अगर आप काफी दिनों से अगर अनुभव कर रहे हैं तो समझ जाइए कि बहुत ही अद्भुत संकेत है। आने वाले समय में बहुत सा धन आपके पास आने वाला है। दूसरा आप संकेत समझ लीजिएगा। दूसरा संकेत क्या है कि अगर रात को सोते समय सपने में आपको उल्लू के दर्शन हो जाएं, झाड़ू के दर्शन हो जाएं, हाथी के दर्शन हो जाएं या फिर गुलाब के फूल के दर्शन हो जाएं, तो यह कोई आम स्वप्न नहीं है। यह बात आप बहुत गहराई से समझ लीजिएगा। सपने में माता लक्ष्मी के आने के ये बहुत बहुत प्रबल संकेत हैं। उदाहरण स्वरूप में अगर आप ये देख रहे हैं कि उल्लू बहुत ही अच्छी अवस्था में है, उल्लू बहुत ही तीव्र दृष्टि से आपकी ओर अगर उल्लू देखता है और आप ये देख रहे हैं बहुत स्पष्ट तौर पर कि गजराज स्वयं सामने से चले आ रहे हैं, तो ये जो सकारात्मक करने वाले स्वप्न हैं ये स्वरूप के आधार पर होते हैं। अगर आप स्वप्न में इन वस्तुओं को बहुत ही सकारात्मक प्रभाव में देख रहे हैं तो इसका जो अर्थ है वो भी आपके जीवन में बहुत सकारात्मक तौर पर ही प्रवेश करेगा। यानी धन के साथ साथ आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि भी ये स्वप्न करवाते हैं। बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत बहुत बहुत अद्भुत संकेत है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपकी घर की दीवारों पर चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये बहुत बहुत शुभ संकेत है। और ऐसा अगर चिड़िया कर रही है तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी ने आपके घर का चुनाव किया है। माता लक्ष्मी के घर आने से पहले ये बहुत बहुत प्रबल संकेत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चिड़िया के घोंसले को बनाने से पहले ही तोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बहुत गलत कार्य है। आप स्वयं सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा है और उसमें आप बाधा डाल रहे हैं, तो कितना गलत काम है ये। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस धरातल पर रहने वाले मनुष्य को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं जो कि बेजुबान हैं, हमें कभी भी उन सबको परेशान नहीं करना चाहिए। ये संकेत इसीलिए उच्च श्रेणी में है क्योंकि जिस घर में भी चिड़िया या किसी भी अन्य पक्षी का घोंसला अगर बनाया जा रहा है पक्षी के द्वारा, तो समझ लीजिएगा बहुत बहुत उन्नति आपके जीवन में होने वाली है। धन के सारे स्रोत आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा से खुलने वाले हैं। अगला संकेत आप देख लीजिए। अगला संकेत है किसी व्यक्ति को झाड़ू लगाते देखना, यानी कि हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर झाड़ू लगाते हुए आप किसी को देखते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। हमें झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक अगर आपको घर के आसपास कोई भी झाड़ू लगाते हुए दिख जाए एकाएक, मान लीजिए आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और जैसे ही आपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखा और आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई बालक हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, झाड़ू लगाने की अवस्था में आपने उनको देख लिया, तो ये बहुत बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इसका एक प्रबल संकेत और होता है। मान लीजिए आप घर से बाहर किसी बड़ी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, बड़े न्यायिक मामलों के लिए जा रहे हैं या किसी भी ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और तब ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए, समझ लीजिएगा उस उक्त कार्य में आपको बहुत प्रबल सफलता मिलने वाली है। आपकी सफलता को यहाँ पर कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। उस दिन आपका हर काम सफल होगा ही होगा।
अगला संकेत आप समझ लीजिएगा, रास्ते में कई बार हमें धन पा जाता है, तो यह भी माँ लक्ष्मी की मेहरबानी है आपके जीवन पर। माँ लक्ष्मी बहुत मेहरबान होने वाली है, ये एक संकेत है। हमें इस पैसे को कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि इन पैसों को मंदिर में चढ़ा देना चाहिए या अपनी जो भी तिजोरी है, जो भी धन के कोष है, वहां पर इस पाए हुए धन को रखना चाहिए। अगला संकेत आप समझ लीजिए, अगला संकेत क्या है, स्वप्न में श्री महाराज जी का दिखना और महाराज जी का कोई भी वस्तु आपको प्रदान करना भी भाग्योदय करने वाला ये संकेत है। कि कई बार महाराज जी ने स्वप्न में कोई फूल आदि, कोई वस्तु आदि प्रदान करते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में इस स्वप्न के बाद में उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप में बता दूं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से एक गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे चैनल से काफी समय से जुड़े हुए हैं। उनका यह अनुभव है कि उन्होंने एक स्वप्न में देखा कि श्री महाराज जी उन्हें अनार प्रदान कर रहे हैं स्वप्न में। उसके बाद उनका कहना था कि वो एक शिक्षक हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने काफी समय से अपने मकान के लिए लोन की अर्जी लगाई हुई थी, ऋण आदि की अर्जी लगाई हुई थी, जो कि काफी समय से पारित नहीं हो रहा था। और इस स्वप्न के बाद एकाएक उनके जीवन में उस ऋण के अलावा भी उनको और भी कई जगहों से धन की प्राप्ति हुई, जिससे वो अपने मकान को, अपने घर को बड़ी सफलतापूर्वक बना पाए। तो ये स्वप्न अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट स्वप्न है। महाराज जी का स्वप्न में दिखना तो वैसे भी भाग्यवर्धक माना गया है, लेकिन यदि महाराज जी स्वप्न में दिखने के साथ साथ प्रसाद स्वरूप में आपको कुछ दे रहे हैं, समझ लीजिएगा बहुत बहुत विशिष्ट आपके जीवन में कुछ घटित होने वाला है। धन संबंधित कार्य या जो भी आपकी मनोकामना है, उसमें आपको बड़ी बढ़ोतरी और पूर्ति होते हुए दिखने वाली है। ये एक बहुत प्रबल संकेत है। इसके अलावा जो अंतिम संकेत है वो आप समझ लीजिए। अंतिम संकेत यह है कि बार बार गाय आदि का आपके घर पर आना, यानी कि मान लीजिए आपने प्रातः काल में अपने घर के दरवाजे खोले, आप किसी भी कार्य से बाहर जा रहे हैं, लेकिन दरवाजे खोलते ही आपने देखा कि गौ माता का आपके घर पर आगमन हो गया, और ये क्रम कई दिनों से चला आ रहा है। मान लीजिए आपने जैसे आज दरवाजे खोला, आज आपको गौ माता के दर्शन हुए, कल आप किसी कार्य से जा रहे हैं तो फिर आपको गौ माता के दर्शन हो गए, यानी कि नियमित रूप से गौ माता का घर पर आना आपके जीवन में बहुत तीव्रता से आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है। जो लोग धन संबंधी से परेशान हैं, धन आदि के मामलों में, उनको धन की बहुत उनके जीवन में धन से संबंधित परेशानियों का बहुत जल्दी ही निवारण होने वाला है और उन्हें धन की बहुत जल्दी ही प्राप्ति होने वाली है। तो ये थे आज के वो अद्भुत संकेत। अगर ये संकेतों का अनुभव आप अपने जीवन में कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये बड़ी सरलता से समझा सकते हैं कि बहुत शीघ्र सब कुछ ठीक होने वाला है। आपके जीवन पर ईश्वर की बहुत महती कृपा बरसने वाली है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।